You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पे गाइस आज का ब्लॉग जो है शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है और मैंने अभी एक ब्लॉग अपलोड किया है, उसके बाद से फिर से शुरू हो रहा है। तो आप लोग देखे होंगे और देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोग को। आपकी कमेंट का, प्यारे से कमेंट का मुझे वैसे ही इंतज़ार रहता है जैसे सभी गृहिणी होती हैं ना, खाना बनाने के बाद बहुत शौक़ से जब बनाती हैं तो वो इंतज़ार करती हैं कि खाना कैसा बना है, टेस्ट करके कोई बताए। तो वैसे ही मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे गाइस मैं शाम का टाइम है, सनसेट होने वाला है, आप देख सकते हैं। मैंने कॉफ़ी बना ली थी और बना करके पीने के लिए ले आई थी, मन कर रहा था और पी करके थोड़ा सा टहल रही हूँ। तो क्या है ना, कभी कभी सुबह तो मैं टहलती हूँ आकर के, डेली आप देखे होंगे मेरे मॉर्निंग रूटीन में। लेकिन शाम का भी है कि जब मैं थोड़ा सा ना ज़रूर छत पे निकल जाती हैं। एक क्या होता है ना कि दिन भर जैसे काम से रहता है ना कि दिन भर में काम रहता है, तो उसके बाद क्या है ना कि शाम को थोड़ा सा छत पे चले जाओ, थोड़ा सा टहल लो। बच्चा खेलता रहता है तो एक अच्छा लगता है ना, और मौसम भी अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा फील होता है। तो शाम को मैं थोड़ा सा ज़रूर टहल के आती हूँ, जिससे ना कि मतलब कि क्या होता है कि दिन भर खाया पिया है जो भी है, तो अपना थोड़ा सा टहलो तो अच्छा रहता है। मैं रात में भी चली जाती हूँ, कभी कभी मन करता है तो जैसा टाइम मिलता है मेरे को ना, वैसा वैसा मैं कर लेती हूँ। तो आज मेरा रात तक का ही रूटीन रहेगा। अभी चलिए शाम से शुरू हो रहा है, रात तक का रहेगा क्या क्या करती हूँ मैं, जिससे मेरा जो सुबह है बच्चों का स्कूल जाने का वो बड़ा आसान हो जाता है और झटपट मेरे जो काम हैं वो सुबह ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना सब्जी कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है डिनर। और मेरा बेटा अभी शाम 6:30 बज गया था ना, तो दीपक संध्या बाती कर रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों अपने काम में लगे हुए, ये पढ़ रहा था और उसके बाद मैंने बोला कि दीपक लगा दो बेटा, ये डेली का काम है इनका, कभी मैं कभी ये लगा ही देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आज बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी और मैंने कट कर लिया था। यहाँ पे ना करेला की सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा प्याज लगता है, क्योंकि उसमें ना हमारे यहाँ प्याज लोगों को पसंद है। आधा करेला आधा प्याज, तो उतना तो नहीं है लेकिन बड़ा बड़ा मैंने 4 प्याज लिया हुआ है। और गैस वो कट कर रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा आँख में लगता है ना प्याज कि मेरे आँखों से पूरे आँसू निकल जाता है। तो देखिए ये प्याज है और अभी कच्चा कच्चा प्याज आ रहा है तो वो बहुत आँखों में लगता है, और मेरे तो आँखों में खासकर लगता है। ये देख सकते हैं मैं एकदम रो दी हूँ और आँख बंद कर कर के आज मैं अपना पूरा कट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए करेला भी मैंने काट दिया था, सारी तैयारी मैंने कर दी। यहाँ पे डालेंगे मिर्च और सिर्फ लहसुन प्याज, यही सब। और बहुत अच्छी सब्जी बनती है करेले की, सूखी वाली। मेरे यहाँ तो सभी लोग खाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों बड़े हों, सभी लोग मतलब खा लेते हैं। कोई मना नहीं करता है कि मैं करेला नहीं खाऊंगी। मेरा बेटा भी खा लेता है, उसको भी पसंद है। तो बहुत लोगों के घर में क्या है, बच्चे मना करते हैं, लेकिन इस तरीके का बनाएंगे ना तो हो सकता है बच्चे धीरे धीरे खा लें। और देखिए क्या होता है ना, एक माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि हाँ मुझे बच्चों को क्या खिलाना है क्या नहीं। बहुत सारे बच्चे मना करते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, वो चीज़ नहीं खाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों की फरमाइश सुनने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आगे का जो देखिए आजकल तो हम हैं बना के दे दे रहे हैं कि चलो जो खाओगे वो बना देंगे ना, लेकिन कल के उसके आगे जो होगा कभी ज़रूरी नहीं है ना कि वो बना के ही दे। तो अब बच्चे भूखे तो रहेंगे नहीं, और वो फिर बाद में सुनने को मिला कि बहुत माँ ने चढ़ा दिया है ऐसे वैसे। तो बहुएं बोलती हैं ना अपने बेटे को, मतलब पति को, हस्बैंड को, सास को बोलती हैं, वैसे ही हम लोग को भी आज न कल तो सुनने को मिलेगा। इसलिए मैंने अपने घर में एक रूटीन रखा है सबका कि नहीं, आप लोग को जो बनेगा वो सबको खाना है, मतलब खाना ही है और अलग से कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसा क्या हुआ ना, शुरू से ही ना जब ऐसा मैंने बनाया नियम जो,
तो वो धीरे-धीरे चलते आए और सब बच्चे सभी चीज़ें जैसे जो भी हम बनाते हैं, वो सभी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा खाते वो अब खाने लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड लोग आती हैं, कई लोग पूछते हैं कि आप मतलब करेला बना रही हैं, बच्चे खा लेंगे? हाँ, खा लेंगे, बिल्कुल खा लेंगे, क्यों नहीं खाएँगे? और शुरू से खाए हैं तो उनका स्वाद मिला हुआ है तो खा लेंगे वो। तो यही है, ऐसे ही है, बच्चों को ना अलग से कुछ नहीं देना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए कि ये आपके लिए अच्छा है और आपको इसको खाना है। तो यहाँ पे मैं आ रही गई सी कॉफ़ी बनाने और उधर सब्ज़ी भी चला रही हूँ और कि मैं बात भी कर रही हूँ किसी से, क्योंकि ये अचानक से ना मेरी नंदरानी आ गई हैं, मतलब ननद जी आ गई थी, तो वो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, एक अपने लिए। तो मैंने तो पी लिया था, लेकिन क्या है ना, जब कोई आता है तो लगता है ना कि फिर अकेले क्या पिएँगी, वो नहीं फिर पिएँगी। तो बोली थी हाँ बनाइए पिएँगे भाभी, तो कुछ काम था मार्केट में तो फिर ऐसे आ गई थी, क्योंकि वो पास ही में रहती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी भी चला रही हूँ और फिर उसके बाद इधर मैंने दूध भी चढ़ा के रखा हुआ है। तो यही चल रहा है, मैंने कॉफ़ी दे आई थी और बीच-बीच में ना आ कर के मैं चला भी रही थी, तो थोड़ा-सा टाइम लग गया, वो लोग बैठ गए थे वहाँ पे। और करेला बनने में ना धीमे-धीमे आँच पे भूनना रहता है, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं बीच-बीच में आकर के चला दे रही थी, इतना कम हो गया, एकदम भरा हुआ था, तो लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, ये धीरे से कम हो गया था, गल जाता है। तो ये और गल जाएगा, तो अब जा कर के मैंने नमक डाला, क्योंकि ज़्यादा रहता तो पता नहीं चलता ना नमक कितना डालना है। अब जब थोड़ा गल गया ना तो पता चल जाएगा एक अंदाज़, तो उस हिसाब से नमक डाल दिए। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, थोड़ा-सा हम लोग की चल रही थी बातें, इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है लाइफ़ में। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। पूरा 1 घंटा रही होंगी, तब तक हम लोग बात किए हैं बहुत सारी, यहाँ-वहाँ की बातें हुई। तो जानती ही हैं 2 महिलाएँ मिलती हैं तो बातें बहुत सारी होती हैं। उसके बाद मैं वो चली गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आटा गूँथने। और बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि डिनर कितने तक हो जाना चाहिए? एक मतलब क्या होता है कि देखिए, फिट रहने के लिए डिनर कितने बजे तक होना चाहिए? तो फिट रहने के लिए डिनर कम से कम 6 और 8 के बीच में हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 8, साढ़े 8, 9 तक। अगर आप सो रहे हैं ना, 10 बजे अगर आप सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, तो उससे पहले आप 2 घंटा पहले डिनर कर लीजिए। डिनर करने का मतलब होता है कि जब आप जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप सोइए। ऐसा नहीं कि तुरंत खा लिया, तुरंत जा कर के सो लिया। तो ये हमारे यहाँ रूटीन है कि खाने से पहले ही आपको मतलब सोने से पहले ही सॉरी आपको खा लेना है। तो हमारे यहाँ तो हस्बैंड 6:30, 7, साढ़े 7, मतलब उनका कोई टाइम तो नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी-जल्दी मैं खा लूँ। और डॉक्टर भी यही बताते हैं कि आप लोग 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर कोई 7 बजे नहीं खाता तो 8 बजे, साढ़े 8 बजे तो कंप्लीट कर ही ले, क्योंकि उससे है ना कि अगर आप 10, साढ़े 10 बजे सोते हैं 11 बजे तक, तो भी आपका डाइजेशन पूरा हो जाए खाने का। तो यही है गाइस, ऐसा है आप लोग करिए, फिट रहने के लिए ज़रूरी है। जिससे क्या है ना कि ब्लोटिंग नहीं होगी, आपका मतलब पेट ज़्यादा नहीं निकलेगा। आप देखते होंगे मेरे सिज़ेरियन 2 बच्चे हुए हैं, इतने साल हो गए हैं। लेकिन मेरा थोड़ा-सा पेट निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस तरीके से अगर मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ कि डाइट वगैरह तो नहीं लेती हैं आप, खान-पान मेरा देखते होंगे, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। हाँ, ये है कि हेल्दी रहने के लिए सभी चीज़ें खाती हूँ। हाँ, एक्टिव रहती हूँ और कुछ अलग से नहीं करती हूँ। हाँ, एक ही है कि खाना खाने से हमारा जो डिनर है देखिए, आज थोड़ा-सा लेट हो गया होगा, क्योंकि नंदरानी आ गई थी, लेकिन फिर भी इतना लेट नहीं हुआ है कि जितना कि होना चाहिए। बहुत लोग 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे खाना खाते हैं और तुरंत ही वो जा कर के सो जाते हैं, तो कैसे डाइजेस्ट होगा खाना? और फिर लेट सुबह भी लेट उठते हैं, तो क्या होता है ना कि इसी की वजह से लेट हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, जो मैं कर रही हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह का जो काम है ना ईज़ी करने के लिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सुबह काम कम रहे, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना रहता है और हम लोग को उठते हैं थोड़ा-सा कितना बजे, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो कम से कम कुछ काम जो है रात में ही निपटा लेंगे ना, तो सुबह का काम आसान हो जाएगा, जिससे आप बच्चों को आराम से भेज भी सकते हैं स्कूल से, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना, मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं टाइम ही नहीं निकल पाता। अरे निकल जाएगा, आप निकालेंगे तब तो। तो जैसे है किचन अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, जितने बर्तन हैं बहुत सारे बर्तन वो धो कर के रख लीजिए, अपने सारे सामान को सेट कर दीजिए और
ये सब काम जो है ना वो रात में ही कर लीजिए। और बहुत सारे जैसे होते हैं ना कि सोफ़ा कवर है, बेड है वगैरह जहाँ पे कोई नहीं रह रहा, तो वो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो किसी से बात करने से अच्छा है कि आप अपने कामों में लगे रहिए। तो अपना काम कर लेंगे ना तो आपका जो सुबह का टाइम है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा, मॉर्निंग बहुत ईज़ी हो जाएगा। हड़बड़-हड़बड़ नहीं रहेगा कि हाँ, बहुत सारे काम हैं, चलो भैया सुबह उठे तो भागम-भाग हुआ। तो और जल्दी से निपट भी जाएगा। तो आप देखते होंगे मेरे जो बहुत सारे काम होते हैं ना, मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो उससे मेरा सुबह ना बहुत जल्दी 8 बजे तक पूरा काम, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे ही उसके बाद मैं थोड़ा-सा फ्री होने लगती हूँ। तो थोड़ा देर में एकदम मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इसीलिए हो जाती हूँ। देखिए मैंने कि बर्तन ढेर सारे थे, मैंने सुबह के लिए नहीं रखे, सारे मैंने धो दिए, उसको सेट भी कर दिया, यहाँ पे पूरा किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया, जिससे सुबह का ये झंझट नहीं है कि मुझे सुबह उठना है, दिमाग में हेडेक नहीं है। सुबह ना इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए, एकदम टेंशन के साथ नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरे किचन में बर्तन रखा है, मेरा किचन साफ़ करना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हड़बड़-हड़बड़ में नहीं काम होता है गाइस। तो सुबह जो होता है ना एक पॉजिटिव भरा होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, तब हम दिन भर एक्टिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हैप्पीनेस रहेगा मतलब। तो यहाँ पे देखिए ये सारे काम मैंने कर दिए, किचन भी क्लीन कर दिए, बर्तन भी धो दिए, बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स जो वगैरह थे वो भी धो कर के रख दिए हैं। उसको अच्छे से कि मुझे सुबह ढूँढना ना पड़े, क्योंकि मेरा किचन में थोड़ा-सा रैक वगैरह नहीं, फिर भी मैंने अपना इतना सारा काम कर लिया है। सब्जियाँ वगैरह जो होती हैं ना वो मैं धो कर के रख ली हूँ। ये नहीं कि सुबह बनाने लगे फिर धोने लगे, ये काम भी नहीं, वो मैं भी मैंने धो कर के रखा है। अब यहाँ पे रात हो गया है और मेरा सारा काम देखिए अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। जहाँ बच्चे खाना-वाना खाए थे ना वहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस सिर्फ़ आकर के मुझे फटाफट सुबह झाड़ू-पोछा जो है वो कंप्लीट करना रहता है। तो बहुत सारे जो टास्क होते हैं ना वो रात में ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लेके गई थी मैं सबके लिए दूध, और उसके बाद थोड़ा-सा जो दूध बचा था उसका मैंने दही जमा दिया, क्योंकि देखिए आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बिना दही के तो खाना ही नहीं हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं। सबको दही चाहिए ही रहता है। तो उसके बाद देखिए एक काम और है जो हम कर सकते हैं, कपड़े फ़ोल्ड करके समेट करके रखना और सुबह का भागम-भाग कम हो बच्चों, उसके लिए उनका कपड़ा एक जगह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे ना गैस वो सुबह नहा करके धो करके जब भी आते हैं नहाने के बाद अपने कपड़े पा जाते हैं और वो मुझे नहीं बुलाते कि मेरे कपड़े कहाँ रखा है। तो ऐसा आप एक नियम बनाइए कि जहाँ बच्चों के कपड़े रखिए और ये डेली का काम है और आप उसको फ़ोल्ड करके रख दोगे तो आपको उनको ढूँढना नहीं पड़ेगा और आपका एक काम कम हो जाएगा, जिससे आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, जिससे ना आसान से वो तैयार हो जाएँगे और आप अपना और भी काम कर पाओगे। तो इसी तरीके से मैंने बहुत पहले से बच्चों को सिखाया है। तो यहाँ पे गाइस बज रहा है 10:30 और देखिए मेरा सारा काम हो चुका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ब्लॉग कैसा लगा।